पूर्व सैनिक वर्ग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना संचालित कर रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्व सैनिकों के संगठनों से जुड़े लाखों पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक विधवाएं शीघ्र मांगों को पूरा करने के हिताय इस धरने में सम्मिलित हो रही हैं। इसी संदर्भ में आज हमीरपुर के गांधी चौक पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बैनर तले हमीरपुर में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के चारों लोकसभा सांसदों और राज्यसभा के सांसदों को ज्ञापन भेजा गया। हमीरपुर में एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि लंबे समय से पूर्व सैनिक वर्ग से जुड़ी हुई पेंशन, पारिवारिक पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जैसे विषयों में कई प्रकार की विसंगतियां चली आ रही हैं, जिसके कारण पूर्व सैनिकों को आंदोलन और धरने प्रदर्शन हेतु विवश होना पड़ा है। धरने को लगभग 70 दिन होने के बावजूद सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिससे हमारा पूर्व सैनिक वर्ग और उनके परिजन मायूस और निराश हैं। उन्होंने सांसदों से जेसीओ और जवानों की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने, उन्हें जल्द पूरा करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में अपना समय गुजारा है और उनकी मांगों पर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, नहीं तो पूर्व सैनिकों को अपने आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रदेश महासचिव कैप्टन रमेश कटवाल ने कहा कि पूर्व सैनिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक अनुशासनात्मक रवैया अपनाते हुए अपनी मांगों को लेकर आगे भी इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आज उस धरने के माध्यम से एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा के हिमाचल प्रदेश के सांसदों को ज्ञापन भेजा गया है, ताकि वो उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठा सके। और अगर हमारी पेंशन कम हो जाएगी तो नेचुरली उनकी कम होगी, तो हम एक जो सिपाही से लेकर हमारे जो रैंक हैं, हम उनके बारे में हम ये उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये ज्ञापन अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास भेजते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाती तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सर, आपका जैसे जंतर मंतर में आज 70 दिन हो गए और सरकार कोई भी सुन नहीं रहा है, हमारा कोई भी पॉइंट नहीं उठा रहा है, कोई नेशनल मीडिया कोई हमारा पॉइंट नहीं उठा रहा है। तो हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप ईमानदारी से, जैसे हमने अपनी लाइफ ईमानदारी से फौज के लिए, राष्ट्र के लिए दी है, तो हमारी इस ईमानदारी की परीक्षा मत लो और हमारे साथ न्याय कीजिए और जो भी इसमें त्रुटियां और टूट को उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों ने 3 अप्रैल 2023 को हजारों संगठनों द्वारा अपने जिलाधीश के माध्यम से मांग का ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा था और 16 अप्रैल एनडी तिवारी भवन, उपाध्यक्ष मार्ग, दिल्ली पर जेसीओ और जवानों के सैकड़ों संगठनों ने एक संयुक्त मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन कर संयुक्त रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।